नमस्कार, आप देख रहे हैं हालचाल। क्या शपथ लेने के बाद फिर से मोदी जी अपने इस अहंकारी रूप में आ गए हैं? तभी तो तीन आतंकी हमले होने के बावजूद भी नरेंद्र मोदी जी ने एक ट्वीट तक उन लोगों पर नहीं किया और ना ही कोई संवेदनाएं व्यक्त की। लेकिन जब पाकिस्तान से कोई नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने की बधाई देता है तो वह जवाब देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, उनका शुक्रिया अदा करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। लेकिन अगर हमारे देश में कोई घटना घट रही हो तो नरेंद्र मोदी जी के पास समय नहीं है उनके लिए संवेदना करने के लिए और उनके लिए एक ट्वीट करने के लिए। लेकिन पाकिस्तानियों का शुक्रिया अदा करने के लिए वह हमेशा तत्पर रहते हैं। जरा आप ये पवन खेड़ा का बयान और खुलासे देखिए। पवन खेड़ा के सवाल देखिए जिसमें उन्होंने पूछा है कि जम्मू कश्मीर में 3 दिन में 3 आतंकी हमले, प्रधानमंत्री मोदी की नजर रियासी पर क्यों नहीं है? पीएम मोदी ने पाकिस्तानी नेताओं को ट्वीट कर जवाब दिया, लेकिन क्रूर आतंकी हमले की निंदा करने को उनके पास समय नहीं मिला। पिछले 10 साल में मोदी सरकार की झूठी छाती पीटने की वजह से राष्ट्रीय सुरक्षा को नुकसान पहुंचा है, जबकि निर्दोष लोग कायरतापूर्ण आतंकी हमले के शिकार हो गए। लेकिन सब कुछ पहले जैसा ही चल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह भी जान लीजिए, जब नरेंद्र मोदी और उनकी एनडीए सरकार शपथ ले रही थी और कई राष्ट्रीय अध्यक्ष देश का दौरा कर रहे थे, उसी समय भारत को जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में एक भयानक और विवादास्पद आतंकी हमला झेलना पड़ा, जिसमें 9 कीमती जानें चली गई और कम से कम 33 लोग घायल हो गए। आतंकवादियों ने शिवखोरी मंदिर से कटरा जा रहे तीर्थयात्रियों से भरी बस पर गोलीबारी की और मासूम बच्चों तक को नहीं बख्शा गया। पीड़ितों को स्वयंभू परमात्मा प्रधानमंत्री से सहानुभूति के लिए एक शब्द तक नहीं मिले। इसके बाद कठुआ में एक और आतंकी हमला हुआ जिसमें एक नागरिक घायल हो गया। 11 जून को जम्मू के डोडा छात्रकला में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में 6 सुरक्षाकर्मी और एक नागरिक घायल हो गया। अधिकारियों के अनुसार आतंकवादियों ने भद्रवाह पठानकोट के साथ चत्तरकला इलाके में 4 राष्ट्रीय राइफल और पुलिस द्वारा संचालित एक संयुक्त चौकी पर गोलीबारी की। पिछले 3 दिनों में जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों की बाढ़ आ गई है, जबकि पीएम मोदी पाकिस्तानी नेताओं नवाज शरीफ और पाक पीएम शहबाज शरीफ के बधाई ट्वीट्स पर प्रतिक्रिया पोस्ट करने में व्यस्त हैं। उन्होंने नृशंस आतंकी हमलों पर एक शब्द क्यों नहीं बोला? उन्होंने चुप्पी क्यों साध रखी है? जम्मू कश्मीर में शांति और सामान्य स्थिति की वापसी के भाजपा के बड़बोलेपन और खोखले दावों की पोल पूरी तरह से खुल गई है। यह तथ्य है कि भाजपा ने कश्मीर घाटी में चुनाव लड़ने की हिम्मत जहमत नहीं उठाई, इस बात का प्रमाण है कि उनकी नया कश्मीर की नीति पूरी तरह से फेल हो गई है। कुछ सवाल और भी है भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस की। क्या यह सच नहीं है कि पिछले 2 साल में पीर पंजाल रेंज राजौरी और पूंछ अब सीमा पार आतंकवाद का गढ़ बन गया है? क्योंकि पिछले 2 सालों में इन इलाकों में हुए आतंकी हमलों में 35 से ज्यादा जवान शहीद हो चुके हैं और अब आतंक पड़ोसी रियासी जिले में भी फैल गया है, जिससे अपेक्षाकृत शांत माना जाता है। क्या यह सच नहीं है कि मोदी सरकार के कार्यकाल में हमारे सुरक्षा प्रतिष्ठानों पर कम से कम 19 बड़े आतंकी हमले हुए हैं, जिससे सीआरपीएफ आर्मी कैंप एयरफोर्स स्टेशन और मिलिट्री स्टेशन, पुलवामा, पंजोर, उरी, पठानकोट, गुरदासपुर, अमरनाथ यात्रा हमला, सुंजावन आर्मी कैंप, पूंछ आतंकी हमले, अप्रैल और दिसंबर 2023 शामिल है, जिसमें हमारे कई कीमती जीवन खो गए। क्या यह सच नहीं है कि मोदी सरकार ने 2016 में पठानकोट आतंकी हमले की जांच के लिए दुष्ट आईपीएस को आमंत्रित किया था? क्या यह सच नहीं है कि मोदी सरकार ने हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाल दिया है, जबकि जम्मू कश्मीर में 2262 आतंकी हमले हुए हैं, जिसमें से 363 नागरिक मारे गए और 596 जवान शहीद हुए हैं। आतंकी हमले के मामले में नरेंद्र मोदी जी के इस रवैये पर आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। देखते रहिए हालचाल। जय हिंद।